नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात करेंगे आज किसान आंदोलन की। सबसे पहले दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी कीजिए और वीडियो को साझा कीजिए। जो 13 फरवरी को किसान आंदोलन बुलाया गया, किस लिए बुलाया गया, क्यों बुलाया गया, इसके बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है। किस तरह से अराजकता का माहौल दिल्ली के चारों ओर कर दिया गया है और इसमें जो किसान हैं, जो अपने आप को किसान कह रहे हैं, किसानों के नेता कह रहे हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी अराजकता फैला दी है। दिल्ली में धारा 144 लागू है, तो दिल्ली में जब कानून के हिसाब से 144 लागू कर दी गई है तो वहां पर 4 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते, समूह नहीं बना सकते। 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है। अब से 1 महीने का टाइम रह गया है जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा, अधिसूचना जारी कर देगा। तो ऐसे में ये जो किसान निकले हैं और किस तरह के ट्रैक्टर बनाकर निकले हैं, एक ट्रैक्टर पर 50-50 आदमी, 40-40 आदमी आ रहे हैं। झोंपड़ी नुमा जो इन्होंने ट्रैक्टर को मॉडिफाई कर दिया है, 1-1 महीने का राशन लेकर आ रहे हैं। और जो सरकार ने व्यवस्था करी है, जो रास्ते में बाड़ लगा दी गई है, कीले लगा दी गई हैं उनको रोकने के लिए, तो वो उसको भी ध्वस्त करने के लिए इस तरह के ट्रैक्टर मॉडिफाई कर दिए गए हैं जो जेसीबी का काम करते हैं और बुलडोजर का काम करते हैं। तो जाहिर है कि ऐसे ट्रैक्टर 2 से 4 दिन में तो मॉडिफाई किए नहीं गए होंगे। इसके पीछे भी किसी का दिमाग होगा कि किस तरह से ये ट्रैक्टर उस बैरोकेटिंग को तोड़ सकते हैं। तो ये अराजकता फैलाने का जो इन्होंने जिम्मा लिया है, मैं तो जिम्मा कह रहा हूं, ये जिम्मा लिया गया है, उसके पीछे कौन सी राजनीतिक शक्ति है, कौन सी विदेशी शक्ति है, अब ये सरकार को देखना है। केंद्र सरकार को देखना पड़ेगा कि ये जो बार बार किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है, पिछली बार भी जो आंदोलन हुआ उसे भी कहा गया कि इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है और कई वीडियो वायरल हुए जिसमें किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया जाता है और किस तरह से अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए हीटर नुमा कमरे बनाए गए। और ये जो नेता हैं, इनके जब मीडिया से बात करते हैं तो धमकी भरे लहजे में करते हैं, जैसे कि इनका कर्जा चाहिए इस देश के ऊपर, इस सरकार के ऊपर। और कल से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं इस किसान आंदोलन के, उसमें ऐसे ऐसे किसान हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें किसान कहते हुए भी हमें शर्म आती है। आप खुद सोचिए दोस्तों कि कोई किसान खालिस्तान की मांग कैसे कर सकता है और कह रहा है वीडियो में कि जब सरकार हमारी सुनती नहीं है तो पंजाब को अलग कर दीजिए, खालिस्तान बना लेंगे, हम अपनी समस्या का समाधान अपने आप कर लेंगे। अरे असली पंजाब तो पाकिस्तान में चला गया, जाकर ले लीजिए, पाकिस्तान पर कब्जा कर लीजिए। और एक वीडियो इस तरह का भी हमने देखा कि कुछ पाकिस्तान से सिख आए हुए थे जिन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तान ने जो शरण दी है उसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। तो आज 2 तरह के लोग, एक जो मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं, जब अभी ये तालिबान कब्जा कर रहा था अफगानिस्तान पर तो मोदी जी ने किस तरह से वहां से सिखों को निकाला,
वो सिख आज मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये तथाकथित किसान किसी के बहकाए में आकर, राजनीतिक दलों के बहकाए में आकर अराजकता करने पर आतुर हैं। शंभू बॉर्डर जो हरियाणा और पंजाब की सीमा पर स्थित है, वहां पर कैसा माहौल है। पुलिस को रबड़ की गोलियां चलानी पड़ी, इतना इन्होंने अराजक व्यवहार किया किसानों ने। जब हरियाणा सरकार ने भी धारा 144 लागू कर दी है और कह दिया है कि आप आगे नहीं जा सकते, अरे भाई आपकी डिमांड्स हैं, किस तरह की डिमांड्स हैं कि वृद्ध किसानों को जब वृद्ध हो जाएगा, 60 साल से ऊपर का हो जाएगा, तो उसको आप 10,000 रुपये पेंशन देंगे, मजदूरों को पेंशन देंगे। अरे भाई 10,000 रुपये, विधवा पेंशन भी 1,000, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये तक है पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, लेकिन वृद्ध किसान को 10,000 रुपये पेंशन चाहिए। एमएसपी की गारंटी आपको चाहिए। चौधरी चरण सिंह जिन्हें भारत रत्न दिया गया, उन्होंने भी एमएसपी का विरोध किया था। और जब मोदी सरकार 3 कानून लेकर आई थी तो उसमें यह व्यवस्था थी, खुला बाजार था, आप अपने माल को, अपने अनाज को कहीं पर भी ले जाकर बेच सकते थे, लेकिन वो कानून तुमने माने नहीं। अंततः मोदी को ही अपनी गलती माननी पड़ी, वो कानून वापस लेने पड़े। उस पर चर्चा करना आज बिल्कुल व्यर्थ है। लेकिन जो माहौल बनाया गया है फिलहाल अराजकता फैलाने का, चाहे ये फंडिंग कनाडा से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है और यहां के राजनीतिक दलों द्वारा हो रही है, अब मोदी सरकार को कड़े एक्शन लेने होंगे, क्योंकि दिल्ली को ये लोग बंधक बनाए रखना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से 2024 में मोदी लौटकर ना आए, और कोई मकसद नहीं है। सिर्फ पंजाब के ही किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? हरियाणा के किसान, यूपी के किसान, बिहार के किसान, बंगाल के किसान, केरल के किसान, तमिलनाडु के किसान, ये कहां हैं? ये तो आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। तो क्यों ये खालिस्तान की डिमांड करी जाती है कुछ लोगों के द्वारा? इसके पीछे गहरी साजिश, जो साजिश रची जा रही है पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ने की, वो सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि ये मोदी सरकार है। मोदी किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन 1 इंच जमीन का टुकड़ा कटने नहीं देंगे हिंदुस्तान से। तो ये लोग समझना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा। केजरीवाल को भी समझना पड़ेगा कि केजरीवाल का चरित्र कैसा है। कुमार विश्वास पहले ही कह चुके हैं कि ये खालिस्तानी समर्थक है केजरीवाल, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब से ही क्यों जत्थे रवाना हुए हैं और किसी प्रदेश से क्यों नहीं हुए? और इनका ये जो संयुक्त मोर्चा था उसमें भी पूरी तरह से दरार पड़ चुकी है। बहुत से लोग किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, किसान ही समर्थन नहीं कर रहे हैं। कहते हैं WTO से व्यापार बंद कर दो। भाई क्यों कर दो? तुम्हें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी पता है, लेकिन मांग है, डिमांड है। तो केजरीवाल ने बवाना का मैदान देने से केंद्र सरकार को मना कर दिया है और खुला समर्थन कर दिया है किसानों का। जब कुछ दिन पहले ये केजरीवाल पंजाब गया था होशियारपुर ध्यान लगाने, कहीं ना कहीं इसमें भी साजिश की बू आ रही है कि केजरीवाल और भगवंत मान इन किसानों से मिले हैं और इन्हें चढ़ाया गया है, क्योंकि केजरीवाल को पता है कहीं ना कहीं 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में उसकी गिरफ्तारी होनी है। और इन लोगों को ये दिल्ली बुलाकर तांडव करवाना चाहता था, तांडव करवाना चाहता है कि इसकी गिरफ्तारी ना हो। तो ये केजरीवाल जो दबाव की राजनीति कर रहा है इस वक्त, एक तरफ कांग्रेस पर भी दबाव बना रहा है, अपने कैंडिडेट घोषित कर रहा है इंडिया अलायंस में होने के बावजूद भी
कह रहा है समझौता कर लो, नहीं तो हम तो अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। और इसी तरह ये गृह मंत्रालय पर, मोदी पर भी प्रेशर बनाना चाहता है कि हमारी फौजें जो किसानों के रूप में आ रही हैं, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो तांडव होगा। तो ये केजरीवाल जैसे व्यक्तियों को भी अब समझने की जरूरत है इस देश को कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। कांग्रेस की जहां तक बात है, वो तो चाहते ही हैं, वो कभी चाइना से गुप्त समझौता कर लेते हैं, हस्ताक्षर कर लेते हैं चाइना में जाकर। तो यहां के किसानों को बरगलाना तो बड़ा आसान है, लेकिन सोचने का विषय यह है कि पंजाब से ही किसान क्यों आ रहे हैं और प्रदेशों से क्यों नहीं आ रहे हैं। और ये जो आंदोलन खड़ा करने की बात चलाई जा रही है, दिल्ली को घेरने की बात चला जा रही है, तो अब तो मोदी सरकार को कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, चाहे अब कुछ भी करना पड़े। सीटें घटती हो घट जाएं, सत्ता में वापसी तो मोदी की ही होगी। 10, 20, 30, 40 सीटें घट जाएं, वैसे भी पंजाब में मोदी बीजेपी का कोई ज्यादा असर नहीं है। एक आध सीट जीत ली तो जीत ली, हरियाणा में 2-4 घट जाएंगी। तो जयंत चौधरी साहब तो एनडीए में आ ही गए हैं, तो बहुत बल मिला है मोदी को भी। तो इलाज इनका होना तय है। इलाज करिए और इस तरह का इलाज करिए कि जो किसान भोले भाले हैं वो अपने काम पर लौट जाएं, लेकिन जो अराजक हैं इनकी जांच कराई जाए। जो 20-20 पेट्रोल पंप के मालिक हैं, सैकड़ों बीघे जमीन के मालिक हैं, व्यापार कर रहे हैं अन्य प्रदेशों में जाकर, ये पंजाब के किसान व्यापार करते हैं, बड़े बड़े इनके मकान हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, मर्सिडीज गाड़ी है, एक के घर में 4-4 गाड़ी हैं। ये गाड़ियां कहां से आ गई अगर किसान गरीब है तो ये अब मोदी सरकार को इनकी कुंडली निकालनी चाहिए। जो गलती हो गई मोदी सरकार से, वो गलती ये है कि पहले जब आंदोलन हुआ था तो इनकी उसी वक्त जांच करवा लेनी चाहिए थी कि ये जो नेता बने फिर रहे हैं, दूसरे के बहकाए में आकर फंड लेकर जो आंदोलन करने निकल पड़ते हैं, आखिर इन लोगों की समस्या क्या है, ये जांच करवानी चाहिए कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। और अश्वनी उपाध्याय जी का जो कहना है कि 50,000 से ऊपर की प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर इनकी प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो गई तो ये आंदोलन तो सपने में भी सोच नहीं सकते। अरबपति किसान हैं ये जो इनके नेता हैं, लेकिन मजदूरों को और छोटे किसानों को जो बहकाकर ये निकल पड़ते हैं, अब ऐसा आगे ना हो, ये मोदी सरकार को सोचना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।